मोती खरीदने निकला, जब उसे अनमोल मोती मिल गया, उसने अपना सब कुछ बेच के उस एक अनमोल मोती को ले लिया। मुझे थोड़ा सा वचन की तारीफ कर लेने दो। वचन तो मैं सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, लेकिन बाइबल में लिखा है आइजाया 42 वर्स 21 में, यहोवा परमेश्वर को ये भाया, अपनी व्यवस्था के निमित्त ये भाया कि उसकी व्यवस्था की तारीफ हो। पिता क्या चाहता है? उसकी व्यवस्था यानी उसके वचन की तारीफ हो। बोलो, मेरा पापा चाहता है कि उसके वचन की तारीफ हो। ये कहानी किस्सा नहीं है, जो बातें मैं बोलने जा रहा हूं ये कहानी किस्सा नहीं है, ये सोमवार की कथा नहीं है। सुन रहे हो? ये परमेश्वर का सत्य का वचन है। आकाश की शक्तियां हिला दी जाएंगी, घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। एक राज की बात बता दूं, बोल दी। किसी को भूख लगी होगी तभी तो मांगेगा। एक राज की बात बता दूं? बताइए। मैं रिपीट नहीं, दोबारा से नहीं बोलूंगा। ध्यान से सुन लेना और घर जाके करके देख लेना, 100% रिजल्ट आएगा। 100% रिजल्ट आएगा। यस। वचन सुनकर कुछ नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती, एक्साइटमेंट नहीं होता, तेजना नहीं जागती। संतोष वचन चलता। अब तुम्हारी क्लास में जाएगी संतोष, जो आए ना आए। इस टाइम, ये टाइम परमेश्वर के वचन का है। परमेश्वर का वचन, बोलो परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। मैं राज की बात कहने जा रहा हूं, करके देख लेना, 100% रिजल्ट आएगा। इस वचन को निकालना, रात को सोने से पहले वो काम कर देना। प्रभु के साथ रिश्ता सही होना चाहिए और लोगों के साथ रिश्ता सही होना चाहिए। हेलो, मैं फिर कहूंगा, प्रार्थना और वचन दोनों हैं। प्रभु कहता है चुन ले एक को, वचन चुन ले, वचन जिंदगी बदल देगा। मैं इसी रुद्रपुर की धरती पे मैंने पहली बार पैर रखा था 94 में, डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन 17 अप्रैल 1994 की बात थी। पहली बार पैर रखा था, ना मेरे हाथ में कुछ था, ना मेरी जेब में कुछ था। शरीर पे जो कपड़े थे बस वही थे, पैंट शर्ट, कुछ भी नहीं। और बस से उतरा जब, तो बस स्टैंड पे पानी भरा हुआ था, मेरा पैर पानी में जल गया। आप कल्पना कीजिए मैं रात को कहाँ रहा होऊंगा, क्या खाया होगा, किसी को मैं नहीं जानता। मैं किसी बाइबल स्कूल में पढ़ने नहीं गया। मैं 12 साल तक किसी चर्च का मेंबर नहीं बना। सेवा करता था, बाइबल घर में पढ़ता था घुटने के बल बैठ के।
कब रात बीत जाती थी मुझे मालूम नहीं पड़ता। ये मेरी जिंदगी की शुरुआत थी। हाथ में कुछ नहीं था। आज इसी रुद्रपुर में कलीसिया में प्रचार कर रहा हूं। जिस होटल में मैं रुका हुआ था वहां का स्टाफ मेरे पैर छू रहा था। हमारे बगैर ऑर्डर दिए, हमने किसी चीज का ऑर्डर नहीं दिया। खुद खाना लेके, खुद वेटर नहीं, खुद सुबह ब्रेकफास्ट भी खुद। और आपको जान के हैरानगी होगी, हमसे 1 रुपया नहीं लिया। दिस इज द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। हमने कहा यार हम ये बड़ी कोई गिफ्ट लेके आना था, इनको गिफ्ट देते। मैंने कहा जल्दी देखो तुम्हारे पास क्या है, कुछ तो दे दो। तो इसके पास एक चॉकलेट निकल आई। हमने कहा भाई हमारे प्रभु का जन्मदिन है, एक चॉकलेट से ही गुजारा कर दो। हालेलुया, हालेलुया। और छोटा मोटा भी होटल नहीं था, सोनिया होटल में। वहां की बात बता रहा हूं। ये सब कैसे हुआ? अगर आप अपनी जिंदगी में प्रभु का वचन को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर का वचन आपको ऊंचा उठाएगा। मेरी बहन का तो एक ही अंग गायब हुआ है, मेरे परमेश्वर ने कुछ नहीं से सब कुछ बना दिया। दूसरा वचन मेरे पास ये आया था कि लाजर मर गया था, 4 दिन से कब्र में गाड़ दिया गया था, उसके सारे शरीर के अंग डेड हो गए थे। मैंने कहा मेरे प्रभु की एक आवाज में मुर्दा लाजर कफन में लिपटा हुआ बाहर आ गया। मैंने कहा उसके शरीर के तो सारे अंग मरे हुए थे, इस मेरी बहन का तो एक ही अंग मरा है। मैंने कहा तुम भी यहाँ और मैं भी यहाँ हूँ, मेरे प्रभु का चमत्कार देखना। लो जी मैं घर चला गया, मेरी बहन रोती रही। मैंने कहा रोना मत, जो कुछ भी कहें कुछ भी करने देना, मैं वहां से तुम्हें शिक्षा लिख के भेजूंगा। मैंने शिक्षा लिख के भेजी। मैंने कहा रोज इसे पढ़ना। वो रोज पढ़ती रही। तीसरे महीने मेरी मम्मी को बुला लिया गया, हॉस्पिटल में मुझे बुलाया गया। उसकी डिलीवरी हुई, लड़का पैदा हो गया, टेबल पे लड़का है। डॉक्टर कह रहे हैं हमारे ही हॉस्पिटल में हुआ है, लेकिन हमें अभी भी यकीन नहीं है। आज उसके 2 बेटे हैं और दोनों टॉप क्लास काम कर रहे हैं। हमें चमत्कार। वो बूढ़ा एलिशिबा बांझ, उसकी स्त्री बूढ़ी। प्रार्थना तो अकेले में जरूर करते होंगे, क्योंकि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते थे वो। ये घबराए हुए थे और स्वर्गदूत तो उसको देखा, डरने लगा। स्वर्गदूत ने कहा जकरिया घबरा मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लूका 1 अध्याय के 13 पद में लिखा है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ए मेरे भाई और बहनों, जहां कहीं हो मेरी आवाज सुनते हो तो सुनो। तुमने अगर अकेले में खुदावंद यीशु को याद किया, प्रार्थना की है और उत्तर नहीं आया है, अगर आज के वचन पर विश्वास करो लो तो सुनो, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। मेरा डैडी जिसने तुम्हें कान दिए हैं, एक छोड़ 2 कान दिए हैं, तुम सुनते हो तो क्या मेरा डैडी सुनता नहीं है? मेरा पापा सुनता है। बोलो मेरा पापा सुनता है, मेरा पापा सुनता है। स्वर्गदूत ने जब ये कहा तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, फिर मैं इस सारी बात को यहीं पर कट करता हूँ। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। नियम के बीच में खाली पन्ना लगा हुआ, you have checked it? बाकी एक खाली पन्ना लगा,
मलाकी से लेकर मती की पुस्तक के बीच में 400 साल का गैप है। कितने साल का? 400 साल तक ना तो स्वर्ग खुला, ना कोई भविष्यवक्ता पैदा हुआ, ना परमेश्वर की कोई भविष्यवाणी आई। टोटली क्लोज। परमेश्वर ने किसी को दर्शन नहीं दिया, परमेश्वर ने किसी से बातचीत नहीं की। लेकिन ऑल ऑफ सडन आफ्टर 400 इयर्स हेवन ओपन, स्वर्ग खुलता है और स्वर्ग से स्वर्गदूत नीचे उतरता है। और सुनिए, जब वो नीचे आता है, विधि विधान कर्म कांड के अनुसार पूजा पाठ उसी तरीके से चल रही होती है जो पुराने नियम में कानून दिया था। इत्तेफाक की बात, उस दिन जिब्राइल स्वर्गदूत उतरता है और उस मंदिर में ड्यूटी लगी थी। जो याजक था, उस याजक का नाम था जकरिया। जकरिया की ड्यूटी लगी थी कि वो अति पवित्र स्थान में जाए, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएगा। और जकरिया मंदिर के अंदर अति पवित्र स्थान में जाता है। जैसे ही अंदर जाता है, वेदी के पास स्वर्गदूत खड़ा हुआ नजर आता है। हालेलुया। जितने प्रीस्ट लोग हो यहाँ, पास्टर लोग, सेवक लोग, इस 2024 में आप एंजेलिक मिनिस्ट्री का फायदा उठाएंगे। अगर आप वचन में बने रहे ईमानदारी से, तो नोट कर लेना, तुम स्वर्ग का दर्शन देखोगे। यू विल सी द हेवन। हेवनली पर्सन विल कम। स्वर्गदूत को देखकर बाइबल कहती है, लूका 1 अध्याय के 13 पद में, स्वर्गदूत ने कहा, भाई साहब, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर पसंद नहीं आता है तो बाहर चले जाओ। ये कहानी किस्सा नहीं बोल रहा हूं, दिव्य वचन है। आपको इंटरेस्ट नहीं है क्या? आपकी हिम्मत कैसे होती है कि परमेश्वर का वचन, जो खुद परमेश्वर है, वो बात कर रहा है, तुम उसे इग्नोर कर रहे हो? जिस नाप से नापोगे उस नाप से नापा जाएगा। अगर कोई परमेश्वर के वचन की निंदा करेगा, परमेश्वर की निंदा करेगा, परमेश्वर को अनसुना करेगा, परमेश्वर उसको अनसुना कर देगा। परमेश्वर अनसुना कर देगा तो हालेलुया। देखो तो सही, किसी की जिंदगी में ये दिन ना आए। एक प्रभु के वचन का आदर करना सीखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। लिसन, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो फ्लो मेरा टूट जाएगा। मुझे मालूम नहीं है, मैं कुछ लिख के नहीं लाया। लिसन, परमेश्वर का आत्मा का फ्लो जो चल रहा है, जीवन जल की नदी जो बह रही है, आप रिसीव करने की कोशिश कीजिए। प्लीज, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डोंट इग्नोर द वर्ड ऑफ गॉड। If you ignore the word of God, you will ignore the God. If you ignore God, God will ignore you. फिर जितनी मर्जी प्रार्थना करवा लेना किसी से, कुछ नहीं होगा। Just listen. जकरिया डरने लगा, कांपने लगा, और परमेश्वर का स्वर्गदूत जो स्वर्ग से आया वहां खड़ा है। जकरिया बूढ़ा आदमी था, उसकी पत्नी इलीशिबा बूढ़ी थी, ऊपर से बांझ थी। बांझ समझते हैं? मेडिकली शी इज नॉट फिट टू डिलीवर चाइल्ड। अब वो बच्चा होता है और फाइनली उस स्वर्गदूत उसे छोड़ के चला जाता है। 26वें वचन में, लूका 1:26 में, वही स्वर्गदूत दोबारा से स्वर्ग से फिर आता है 6 महीने बाद। 6 महीने बाद इस बार जब आता है तो कुमारी मरियम के सामने खड़ा होता है। हालेलुया। सेकेंड टाइम परमेश्वर का विजिटेशन आपके पास आएगा। व्हेन यू सकेंगे, स्वर्गीय जीवन को जी सकेंगे,
बहुतायत के जीवन को जी सकें, गॉडली लाइफ जी सकें। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, जब वचन आप बोलते हैं तो प्रभु जी की उपस्थिति उसके साथ साथ इनको टच करे। हर एक वचन के द्वारा प्रभु का आत्मा तुम्हें स्पर्श करे और आप सबका जीवन बदल जाए। परमेश्वर पिता का चरित्र, परमेश्वर पिता का स्वभाव तुम्हारे अंदर आए। जहां कहीं आप जाएं, मसीहा को प्रकट करें। परमेश्वर के आप गवाह बने। आपके शरीर प्राणात्मा से पिता परमेश्वर को महिमा मिले। होली स्पिरिट, आई नीड यू। पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है। आप मेरी सहायता हैं, आप मेरे सहायक हैं। प्रभु, ये लोग आपकी दिव्य वाणी सुनना चाहते हैं, सत्य का वचन सुनना चाहते हैं, जीवन का वचन ये सुनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जीवन की रोटी मुझे तोड़ तोड़ कर दें ताकि मैं इनको खिला सकूं। इनकी आंखें खुल जाएं और वचन के अंदर छिपी हुई भेद की बात उजागर हो। ये सत्य को जाने, सत्य ने। अब तू बोल और हम तेरी सुनेंगे। तू बोल, हम तेरी सुनेंगे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। ताली बजाएं, मुस्कुराएं, प्रभु को महिमा दें। मैं पवित्र शास्त्र से पढ़ूंगा हिंदी में पहले। मैं टाइम बचाना चाहता हूं, इसलिए मैं किसी से नहीं कह रहा कि आप पढ़ो। कृपया ध्यान से सुनिएगा, ये परमेश्वर का वचन है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 26 वचन से लेकर 38 वचन तक मैं पढ़ूंगा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से गिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी है, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये किस प्रकार का अभिवादन है। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा
और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। और देख, तेरी कुटुंबनी इलीशिबा की बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। 37 वचन में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। और अंतिम वचन 38वां वचन में पढ़ रहा हूं, जिस पर मैं संदेश देने जा रहा हूं। लिसन, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये परमेश्वर का दिव्य वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। सब कहें यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की प्रशंसा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं वचन सुनने को? मुझे बीच में रुकने को तो नहीं कहोगे। मैं एक ही टाइम पे रुकूंगा जब कोई बात कर रहा होगा या कोई बाहर देखेगा तो मैं चुप हो जाऊंगा। तो समझ जाना मैं क्यों चुप हूं, क्योंकि जो बातें मैं कहने जा रहा हूं वो बड़ी अनमोल मोती है। क्या है? अनमोल मोती। परमेश्वर का वचन आग में ताया हुआ है, खरे सोने से भी खरा है। बाइबल मत्ती 13 में कहती है कि परमेश्वर का राज्य, जो व्यक्ति वचन का आदर करता है वचन उसका आदर करता है। संतोष भाई इधर ध्यान दो, हो गया जितना अरेंजमेंट करना है। अगर आपकी जेब खाली है, प्रोफेसी सुनो मेरी, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर आपकी जेब खाली है लेकिन अगर आपका दिल वचन से भरा है तो तुम्हारी खाली जेब भर जाएगी। ये गवाह बैठी हैं, मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहता। ये गवाह बैठी हैं, कल ही करिश्मा हुआ है। प्रार्थना मैं तुम लोगों के लिए कर रहा था, अनुग्रह अनुग्रह। मैंने कहा अंगीकार करो, आप करोगे रिजल्ट आपको मिलेगा। ये वचन जीरो है ना, जीरो। मेरी जेब खाली थी, पर्स था ही नहीं तो भरना कहां से था। ये वचन आपको हीरो बना देगा। मैंने कहा ये वचन आपको। अब बताइए, फैसला करिए। मैंने वचन की तारीफ की है, अभी मैंने वचन शेयर नहीं किया। अब बताइए, क्या आप प्रभु का वचन सुनेंगे या मनुष्यों की ओर ताकेंगे? इधर उधर देखोगे, वचन को ध्यान से सुनोगे, जो बात मैं कह दूंगा उसे करोगे, बार बार करोगे तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे यार ये जब से आया प्रार्थना का विरोध कर रहा है, ये गलत शिक्षक आ गया है। सुनिए 38वां वचन मैं बोलने पर मैं संदेश दूंगा। 38वें वचन में क्या हुआ? सारी बातें जब सुन ली गई तो वहां लिखा है मरियम ने, कुंवारी मरियम ने, उसके सामने खड़ा था स्वर्गदूत। कुंवारी मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मेरे साथ
प्रभु के वचन के अनुसार हो जाए। हालेलुया। आमीन। क्या आप कहेंगे आज की सुबह मेरे साथ प्रभु के वचन के अनुसार हो जाए? जैसे ही ये बात मरियम ने कही, बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत चला गया। स्वर्गदूत कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। बोलो ना, स्वर्गदूत कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। कौन किसके सामने उसे खड़े होने का मौका मिला? धरती के व्यक्ति के सामने नहीं, स्वर्ग के व्यक्ति के सामने। और जैसे ही मरियम ने बोला कि प्रभु के वचन के अनुसार हो जाए, स्वर्गदूत छोड़कर चला गया। इसका मतलब मरियम कह रही थी, परमेश्वर के वचन का मैं आदर करती हूँ, परमेश्वर के वचन के अधिकार के नीचे मैं अपने आप को लाती हूँ। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार मेरे साथ हो जाए, हो जाए। स्वर्ग छोड़ के कहाँ गया? के गर्भ में आ गया। हेलो, सुनिए, बड़ा मजा आने वाला है। इसके आगे लिखा है, मरियम घर में नहीं रुकी क्योंकि उसे पता चल गया था मेरी रिश्तेदारों ने छिपा रखी थी ये बात, 6 महीने से गर्भवती कर रही है, मुझे बताया नहीं। उसने तुरंत टिकट बुक की, इलीशिबा के घर पहुंच गई। जैसे इलीशिबा दरवाजे पे मिली, कुंवारी मरियम ने उसे नमस्कार किया। जैसे ही उसने नमस्कार किया, इलीशिबा के गर्भ में 6 महीने पहले से बच्चा पल रहा जाना है अभी। और उस बच्चे का नाम था यूहन्ना। बैठो। वो अंदर, इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा है, जैसे ही इलीशिबा के पास मरियम पहुंचती है, वो पवित्र आत्मा से भर जाती है, वो प्रोफेसी करने लगती है और वो कहती है, धन्य है मेरे प्रभु की माँ जो मेरे घर आई। जब आप किसी के घर जाएंगे, लोग ब्लेस्ड होंगे और लोग आपको टेस्टिमनी देंगे, कंफर्मेशन देंगे कि यू आर ब्लेस्ड पर्सन। आप धन्य कब होते हैं? जब प्रभु आपके साथ हो जाता है। क्या हो रहा है? इस औरत इलीशिबा ने कहा, धन्य है तुम स्त्रियों में। आप नहीं आए हो। इसके आगे कहा, धन्य है तेरे गर्भ का फल